नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी हुआ। और इसमें जब हम ओंकार का इस्तेमाल, ओम का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो ये षडाक्षरी हो जाएगा। प्रश्न यह है, भगवान शिव से प्रश्न किया, जो मनुष्य इस पंचाक्षरी मंत्र का, षडाक्षरी मंत्र का जाप करता है, उसका क्या फल है? मां पार्वती ने पूछा। भूत बावन भोलेनाथ कहते हैं, जो इस मंत्र में श्रद्धा नहीं रखा नरकगामी होता है। पुण्य और नमः युक्त शिवाय, यह 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के आगे बरतते हैं, उसका जीवन सफल है। बोले महाराज, जो शिवाय मात्र 3 अक्षर बोलता है, क्या बोलता है? शिवाय, उस मनुष्य का जीवन धन्य है। वह चाहे नीच ही क्यों ना हो, अधम ही क्यों ना हो, मूर्ख ही क्यों ना हो, पंडित ही क्यों ना हो, जो भी पंचाक्षर जप में जो निष्ठा वाला है, वह पाप के पंजर से इसी जन्म में छूट जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ा, और जोर से बोलना पड़ा। वो नष्ट हो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। देवी कहने लगी, देव, कलयुग में अधर्म रूपी अंधकार, अच्छुन्न वर्णाचर क्षीण होने और वर्ण संकर धर्म में उपस्थित होने पर, शिष्य गुरु के आचरण बिगड़ने पर आपके भक्त किस प्रकार, यहां कहने का मतलब क्या है? कलयुग में वर्ण संकर संतान होना प्रारंभ हो जाएगी। गुरु शिष्य का रिश्ता कितना पवित्र है, वो भी पवित्र हो जाएगा। जो मनुष्य धर्मयुक्त जीवन आज जी रहे हैं, कलयुग में वो अधर्मयुक्त जीवन जीने लगेंगे। धर्म की मर्यादाएं त्याग कर सिर्फ स्वार्थ के बल पर जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे। अब ऐसे लोगों का कलयुग में कल्याण होगा कि नहीं? कृपा करके हमको बताइए। वर्ण संकर, जिस घर में वर्ण संकर संतान होती है, उस घर के पितरों को कभी जल नहीं मिलता। उस घर के पितरों को कभी जल नहीं मिलता। वो पितृलोक में पितृ प्यासे ही तड़पते रहते हैं। वर्ण संकर समझ गए संतान किसको कहते हैं? मालूम है क्या? एक्सप्लेन करूं? मालूम? तो फिर नहीं करना। आज का कल्चर जो ये चल रहा है, ये कल्चर ठीक नहीं, हमारे शास्त्रों के हिसाब से ठीक नहीं, कि कोई भी किसी के भी साथ घूम रहा है, यह अनुचित है। शादी विवाह शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं है। शादी विवाह हमारे सनातन धर्म में कोई क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, जिससे सुयोग्य पत्नी के द्वारा, सुयोग्य पुरुष के द्वारा एक सुयोग्य संतान उत्पन्न की जा सके, जिस सुयोग्य संतान के माध्यम से हमारे जो पितृ हैं उनका तर्पण हो सके और उनको जल प्राप्त हो सके। बोलो राधे राधे। इसलिए है, इसलिए है सुयोग्य स्त्री, सुयोग्य पुरुष, सुयोग्य संतान का निर्माण। अब किसी के भी हाथ में हाथ डालकर अगर हम घूमेंगे पुरुष लोग, कैसे सुयोग्य संतान होगी बताइए जरा? ये हमारा कल्चर तो नहीं है ना। तो मां पार्वती कह रही हैं, कलयुग में ऐसे ही वर्ण संकर होंगे, और जब ऐसे वर्ण संकर होंगे तो उन लोगों का कल्याण होगा। उनका क्या होगा? तब शंकर जी ने कहा, देवी, कलयुग में मेरे पंचाक्षरी विद्या का जो भी स्मरण करता है, या जो मेरी पंचाक्षरी विद्या को जानता है, हृदय में धारण करता है, भक्ति करके मेरे भक्त कलयुग में उसे संसार सागर से, जो भी भक्त पंचाक्षरी विद्या को श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय में धारण करते हैं और भक्ति करते हैं, वे कलयुग में मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अब जैसा भी आपने कहा, चाहे वो कुटिल हो, लोभी हो, जो भी मुझ में मन लगाता है, उसे संसार भय तारिणी पंचाक्षरी विद्या मुक्त कर देती है, कैसा भी क्यों ना होगा। देवी कहने लगी, पति, अगर कोई पतित प्राणी हो तो इस विद्या से कैसे छूट सकता है, जिससे वो नरकगामी न हो? शंकर जी कहने लगे, मतलब है कि अगर पतित हो, मतलब बुराई कर्म करने से उसे फुर्सत न मिलती हो, उसने सारे बुरे ही कर्म कर रखे हो। बहुत लोग हैं वो सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं बुराई पे, और जब तक रात ना हो जाए तब तक बुराई पे ही लगे रहते हैं। उनका आखिरी फोन भी बुराई पे ही खत्म होता है। और सुबह फोन देखेंगे, उठाएंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे तो बुराई का ही मैसेज होता है, हाँ सर आ जाएंगे, बोले आ जा। खुल गई क्या दुकान? बोला खुल गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। वैसे एक बात बताएं, जीवन में किसी का बुरा करके आगे मत बढ़ो।
कटता। प्रारब्ध मनुष्य को भोगना पड़ता है। परंतु एक और अच्छी बात है, जिसका कोई न हो, जिसका कोई न हो और वो मनुष्य दुखी हो, अगर दुखी मनुष्य की आप हेल्प कर दें तो उसकी सेवा से आपका प्रारब्ध एक क्षण में कट जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितनी बड़ी बात है। आपने किसी भी मुसीबत में दुखी व्यक्ति की, जिसका कोई है ही नहीं, अगर उसकी सहायता कर दी तो आपका प्रारब्ध एक क्षण में कट जाता। इसलिए कहते हैं दीन की सेवा दीन बंधु की सेवा है। जो मनुष्य दीन की सेवा करता है, दीन बंधु सबसे बड़ा प्रसन्न होता है। हमारे ब्रज में एक दोहा कहते हैं, बहुत अच्छा दोहा है वो। दीन सवन को लखत है, दीन नहीं लखे न को। गरीब, दुखी, मजलूम, परेशान, बेसहारा, असहाय, न घर है न मकान है, रोग से पीड़ित है, कष्ट है, वो सब बड़े लोगों को देखता, आते जाते लोगों को देखता है, किसी को मुझ पे दया आ जाए, कोई मुझ पे दया कर दे। दीन सवन को लखत है, लखत है, लखत है मतलब देखता है, पर दीन ही लखे। उस मजलूम को, उस गरीब को, उस दुखी को, उस बेसहारे को कोई नहीं देखता। और यथा तथा कभी कदाचित ऐसा हो जाए कि कोई बड़ा होकर उन छोटों की तरफ देख ले तो जो रहीम दीन लगे वो दीन बंधु हो। जो बड़ा होकर भी छोटों को देखता है, दर्द समझता है, उसकी सहायता करता है, उस साधारण मनुष्य नहीं, उस मनुष्य में परमात्मा प्रवेश कर जाता है, उसमें भगवान प्रवेश करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में एक बहुत अच्छी बात कही, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जानते हो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बेसहारों की सहायता, भूखों को भोजन, कोई जिसका कोई नहीं उसकी सहायता कर दो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप, और दूसरों को दुख देते रहो, यही सबसे बड़ा पाप है। और आज मनुष्य क्या कर रहा है? अकारण ही दूसरे को पाप में, दूसरे मनुष्य को दुख दे रहा है, बेवजह, अकारण, अकारण कष्ट दे रहा है। और यही संसार का सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप आया पर पीड़नम। डोंट हर्ट टू एनीबॉडी माय डियर, लिसन टू मी एवरी यंगस्टर। कैसे कैसे पापी तर जाएंगे? शंकर जी कहते, देवी मंत्रों सहित मुझे पूजने वाला पंडित ऊपर मोहित भी बिना पंचाक्षरी मंत्र से मेरी उपासना करता है, बिना भाव के। मंत्रों सहित मुझे पूजने वाला पतित ऊपरी मोहित भी बिना पंचाक्षरी मंत्र के, बिना पंचाक्षरी मंत्र के उपासना करता है, तो वह भी नरक में जाएगा। जलवायु अग्नि के द्वारा हठ योग का आश्रय लेकर मेरी पूजा करने वाले का मेरे लोक में समागम नहीं है। हठ योग का आश्रय लेकर मेरी पूजा करने वाले का मेरे लोक में समागम नहीं है। भक्ति पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र से जो मेरी पूजा करता है वह मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। दूसरे व्रत जप तप यज्ञ अर्चना सभी पंचाक्षरी अर्चन के करोड़ों कोटि अंश के बराबर भी नहीं। जो एक बार भी पंचाक्षर मंत्र से मेरी पूजा कर लेता है वह मूर्ख मनुष्य भी मुक्त हो जाता है। जो पतित या हो, शुद्ध क्रोधी लोभी जीव जैसा भी क्यों ना हो, वह धन्य हो जाता है, वह मुझ तक प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। कहने का अभिप्राय है नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय,